सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूं तो ये वाली बात आपको आर ट्रूथ के लिए भी बोलनी चाहिए, क्योंकि ये ट्वीट आता है आर ट्रूथ की तरफ से जो आप देख सकते हो। 12 बज चुके हैं उनके लिए और यहाँ पे वो लिखते हैं वी ऑल सेलिब्रेट आर इंडिपेंडेंस, और साथ में उन्होंने ऐसी हाथ वाली इमोजी भी लगाई है जहां पर पूरी दुनिया एक तरफ जो है बात कर रही है नए साल की। आर ट्रूथ के लिए लग रहा है कि उनका इंडिपेंडेंस जो डे है वो चल रहा है। जो भी है आर ट्रूथ तो ऐसे ही रहते हैं, बट हाँ अगर ऑन अ सीरियस नोट कुछ बोलना चाहिए तो भाई आपको पता है सब तरह से एडवाइजेस आ रही हैं। एक ही बात बोलूंगा भाई, इस लाइन के आगे सारी एडवाइजेस फेल हैं कि भाई जो चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, जो कि आपको लगता है आपको आगे लाइफ में बढ़ने में मदद करेगी, बस उसको कर डालो। इससे सिंपल कोई एडवाइस हो ही नहीं सकती। चाहे आप 3600 वीडियो देख लो, कोई आर्टिकल पढ़ लो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, मुझे लगता है इससे बड़ी बात कोई हो सकती है। जो चीज़ आपको पता है आपको क्या करना है, बस उसको एग्जीक्यूट कर दिया, बस उतना ही काफ़ी है लाइफ में बढ़ने के लिए। बट हाँ, इस प्रोसेस में किसी के साथ कुछ हार्म या किसी का बुरा मत करना, बस इससे सिंपल मुझे लगता है 2025 के लिए आप कोई चीज़ सेट कर सकते हो। एटलीस्ट मैं कुछ इसी तरीके से जो है ऑपरेट करता हूँ। और इसी के साथ मेरी तरफ से भी आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जो चीज़ें आपने प्लान करी हैं इस साल, बस उसको कर देना। मैं तो इतना ही बोलूँगा। मैं भी फिलहाल यही जो अपने दिमाग में फोकस है, वही गोल है, वो लेके चलना, और हर साल ही मैं ऐसे करता हूँ। बाकी वेलकम है आपका साथ में वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो ट्राइबल चैंपियनशिप है उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई लाने का प्लान कर रही है, लेकिन अब तक उसके बारे में हमने कुछ फर्दर बातें सुनी नहीं है। तो रेसल वोट्स ने इसके बारे में ये बोला कि भाई देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई का डेफिनेटली प्लान है, और ये जो प्लान है वो उनका ये नेटफ्लिक्स वाले शो पर या फिर उसके ठीक बाद ही लाने का प्लान है। ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बहुत ज़्यादा डिले करने वाली है, बट साथ में उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा हो भी सकता है कि प्लान चेंज हो गए। वो किस वजह से? क्योंकि आपको पता है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये बात, मतलब जब ये बात रूमर सामने आया था, तो आजकल जो हमारे ट्रिपल एच है वो बड़े ज़्यादा ही ट्विटर पर चीज़ें देखते हैं। विंस का तो अपना क्लियर फंडा था भाई, जो मेरे दिमाग में आ गया मैं करके डालूंगा, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, वो तुम कर सकते हो। लेकिन ट्रिपल एच थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। तो शायद इंटरनेट पे जो उन्होंने बातें सुनी उसके बाद वो इस वाले प्लान को डिच या फिर निक्स भी कर सकते हैं। बट मैं तो यार इंटरेस्टेड होऊंगा वैसे देखने में। हाँ, थोड़ा लॉजिकल कम है, लेकिन फिर भी भाई कुछ नया आता तो मजा ही आता देखने में। तो मेरे को तो इतनी कोई खास, मैं इतना रोना धोना नहीं करते हैं। एक तो ये ट्रिपल एच है भाई, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं कि लगता है भाई अब पता नहीं है क्या करने वाले हैं। गोरिल्ला पोजीशन पर ये बैठे हुए हैं यहाँ पे और अपना हेडसेट निकाल के बोलते हैं भैया 2024 में तो हमने क्या क्या कांड कर दिया है, अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है 2025, क्या अब तुम इसके लिए रेडी हो? ऐसा करके ट्रिपल एच ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो शेयर करी। और क्योंकि ट्रिपल एच को लेके लोग उनसे कनेक्ट अच्छा बना पाते हैं, क्योंकि खुद एक रेसलर रह चुके हैं पहले, तो उनकी बातों के ऊपर यकीन भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और कंसिडरिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंट टाइम में जैसी चीजें करी हैं, तो अब तो हम आ चुके हैं 2025 में। अब तो नेटफ्लिक्स वाला शो भी दूर नहीं है, तो बस अब शुरुआत ही है। बस ये मतलब ये किक ऑफ कर देगा ऑफिशियली 2025 की सारी बड़ी चीजों के लिए। कल रॉ का रिव्यू करने के बाद मुझे अपने पे इतना गुस्सा आया मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की वो प्रोमो के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट लाइन तो मैंने बुरी तरीके से मिस कर दी। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि वो प्रोमो लिखने में उसके पीछे का जो मेन बंदा है वो कौन रहा है। तो ये मुझे पता नहीं था वैसे, तो पता चला आपके साथ भी शेयर कर दिया, इसको कर देता हूँ। अब सीएम पंक के लिए जो प्रोमो लिखे जाते हैं ना, उनकी जो स्टोरी पिच की जाती है, जैसा आपको पता है रॉक के लिए ब्रायन गेविट्स हैं, वैसी सीएम पंक के लिए एक लेडी हैं जिनका नाम है एलेक्जेंड्रा विलियम्स। ये काफ़ी ज़्यादा सीएम पंक के प्रोमोज में उसको कई बार जो भी सीएम पंक के थॉट्स है उसको लेके आने में पेपर पे काफ़ी मदद करती हैं। तो ये उनकी तरफ से था। बाकी भाई मेरा मन तो नहीं मानेगा बिना वो आपको बातें बताए। जो पहले सीएम पंक ने बोला था सेथ रॉलिंस को कि मैंने उस पर्सन को हेट किया था जो कि इंचार्ज था, वो विंस मैकमैन की बात कर रहे थे, बट ही लव्ड यू, ऐसा करके बहुत उन्होंने सीरियस वाला शॉट लिया था। पता नहीं मिस कैसे कर दिया मैंने इसे। और उसके बाद सीएम पंक के बारे में जो सेथ रॉलिंस ने बोला था, कह रहा तूने क्या किया, तू इस प्लेस को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, दूसरे कॉम्पिटिशन में जाके तू गया ना, कैसा रहा भाई तेरा वहां पे सीन? क्योंकि पता है आपको डिजास्टर ही हुआ था वहां पे, तो एंड में जाके सीएम पंक को कंपनी से निकाला गया था। सोच रहे हो मतलब एडब्ल्यू को भी किस हद तक सीएम पंक ले गए थे। वो जो भी था सारा मैटर मैंने वो सीएम पंक की डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया। बार बार बोलता हूँ भाई, तो जाके देख लो, उसे पता चल जाएगा आपको कि किस किस और तरीके का कंटेंट भी मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्री जाके देख लेना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी इन्होंने हाइप तो अच्छे से कर दी। अब तो सारा इंतजार बस अब अगले मंडे नाइट रॉ का ही है, जहां पे नेटफ्लिक्स पे शो होगा, और इसको मिनी रेसलमेनिया कह रहे हैं। मिनी रेसलमेनिया कह रहे हैं, सही बात भी है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब तो जॉन सीना का ऑफिशियल ग्राफिक भी निकाल दिया है और इसको अनाउंस भी कर दिया है कि मंडे नाइट रॉ पर जॉन सीना होने वाले हैं इस पोस्टर के साथ में। अब एक सवाल भी है वैसे कि क्या जॉन सीना मंडे नाइट रॉ पर रेसल भी करने वाले हैं? तो देखो भाई, ये मैं नहीं कह रहा है, रेसल वोट्स कह रहे हैं कि हाँ चलो ऐसी बातें हैं, लेकिन ये क्लियर कर देते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलिंग वाला मैच करने का तो कोई प्लान है नहीं अभी जॉन सीना का, क्योंकि अगर वो होता तो उसको काफी ज्यादा एडवर्टाइज करते। बट हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जॉन सीना बहुत सारे मैचेस लड़ेंगे,
क्योंकि अब उनका फेयरवेल टूर है। और देखना जॉन सीना का जो आपको मतलब आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक बंदा जो कि सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, जो कि गलत नहीं है मेरे हिसाब से, वो भी कुछ गलत नहीं है, कहीं इसको इस तरीके से ले जा रहा भाई ये तो पैसों के लिए काम करता है, वो भी सही है भाई, वो अपने अपना हर हिसाब से सोचना होता है, एटलीस्ट किसी गलत तो नहीं कर रहा कोई, पैसे से मतलब होता है। लेकिन एक बंदा पैशनेट होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कोडी रोड्स को भी मैं बोलूँगा भाई वो बंदा बहुत ज़्यादा पागल है WWE के लिए, रेसलिंग के लिए, वैसे ही जॉन सीना भी है। तो वो चीज़ आपको दिख जाएगी इस पूरे फेयरवेल टूर के अंदर। हर एक जगह, हर एक सिटी, हर एक टाउन, हर मतलब दुनिया की काफ़ी अलग अलग प्लेसेस पर जॉन सीना जाने वाले हैं इस फेयरवेल टूर में। और आखिरी साल है तो भैया वो कहते हैं ना एक बार अब मिला, मतलब लास्ट जिंदगी की तरह जीने वाले हैं जॉन सीना। देखो अभी बोल रहा हूँ मैं आज 1 जनवरी को, फिर देखना 31 दिसंबर को भी 2025 में मैं इसी अपनी लाइन के ऊपर भी रहूंगा कि देखो जॉन सीना ने किया भी वैसा ही। बेथ फिनिक्स ने अपने इंस्टाग्राम पे एक ट्रांसफॉर्मेशन शेयर की है, जहाँ पे आप देखो भाई क्या उनकी पहले की कंडीशन थी और वो कितनी ज़्यादा बेटर हो चुकी हैं। यहाँ पे उन्होंने वैसे अपनी एक एडिक्शन से भी छुटकारा पाया है। आई हैव बीन अल्कोहल फ्री फॉर 1 ईयर हो चुका है उनका पूरा। आई थिंक लास्ट ईयर में उनका रेजोल्यूशन रहा होगा कि अब उनको इस साल बिल्कुल भी दारू नहीं पीनी है, तो उस पर वो खरी उतरी हैं। तो ये मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि एक तो ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया लगी, और भाई हम भी कुछ ना कुछ सीखते रहे मतलब लोगों से कि यार अभी भी जैसे हम तो लगता है हम तो जवान है भाई, हमारा तो करना ही कितनी सारी चीज़ें, अभी ये अब किस एज में जाके क्या कर रहे हैं। वैसे बूढ़ी भी नहीं है बेथ फिनिक्स, लेकिन हमारे कंपैरिजन से कह रहा हूँ मैं। देखो हंसी आई मुझे ये सुन के, और इसको पूरा एक मजे और मस्ती की तरह लेना, मुझे लगता नहीं है स्टोरी में कुछ भी ऐसा होने वाला है। लेकिन नॉट सैम रेसलिंग पॉडकास्ट में ये बात बोली जाती है कि उस फेवर में क्या WWE रॉक को इन्वॉल्व करने वाली है, जो पॉल हेमन और CM पंक के बीच बात हुई है। तो उन्होंने ये बोला कि पॉल हेमन और रॉक का तो अच्छा कनेक्शन है ही, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इनके पहले के रिश्ते नाते रहे हैं, रोमन रेंस ने वो जो कोडी रोड्स के साथ टीम बना ली, उससे पहले की हम बात कर रहे हैं, तो वे कनेक्शन कुछ ऐसा होगा कि सेथ रॉलिंस से रॉक को प्रॉब्लम है, तो रॉक यहाँ पे कुछ ना कुछ मदद करेंगे CM पंक की, जो कि अगेन एक और ही नया डायनेमिक खोलेगा। क्योंकि वैसे तो CM पंक और रॉक एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन क्योंकि पॉल हेमन के वो फेवर की बात है, तो पॉल हेमन को जुगाड़ लगा के रॉक को यहाँ पे लेके आएंगे और वो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट चले जाएंगे। तो WWE ये इस वजह से भी ये बता भी मैं इसलिए रहा हूं कि आपको पता है एक ही स्टोरी के अंदर WWE कैसे 3600 स्टोरी को बिल्कुल आपस में ऐसे घुमा फिरा के क्या क्या बना देती है, तो वो क्या क्या बनाने का सीन यहाँ पे भी लग रहा है। ये तो नहीं कह रहा मैं कि बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन जैसे हमने बिल्कुल चेंज देखा CM पंक और रोमन रेंस को साथ में आके, तो अगर कुछ ना कुछ ऐसा WWE CM पंक और रॉक के बीच भी दिखा दे, और मे बी वो स्टार्ट हो CM पंक और रॉक की एक फ्यूड की, क्योंकि इस वाली फ्यूड को WWE ना करवाए भाई तो ये तो बहुत बड़ा मिस आउट हो जाएगा। वैसे तो रॉक के लिए बहुत सारे ऐसे नेम है, तो यहाँ से WWE कुछ शुरू कर सकती है, हाँ, लेकिन चांस तो बहुत ही ज्यादा कम है इसका। बाद आइडिया थोड़ा सा अटपटा या इंटरेस्टिंग वाला तो है ये। हम रैंडी ओटन फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी अब यही है कि भैया टीवी पे ही आ जाएंगे रैंडी ओटन। तो रेसल वोट्स ने इस बात को अपडेट करके बताया कि भैया रॉयल रंबल से पहले तो रैंडी ओटन आ ही जाने वाले हैं। मतलब हो सकता है रॉयल रंबल में भी डायरेक्ट आए, लेकिन उससे पहले तो वो आ ही जाएंगे। मतलब ज़्यादा इंतजार आपका लंबा यहाँ पे होगा नहीं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वापस आके वो कैसे सिचुएशन को देखेंगे। कोडी रोड्स और केविन ओवेंस तो अपना अलग लड़ रहे हैं, कोडी रोड्स से उनका भाईचारा है, लेकिन वो तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक पॉइंट पे जा रहे थे। फिर केविन ओवेंस को वो किस तरीके से ट्रीट करेंगे। अब तो मैं कह सकता हूँ कि को ज्यादा ये भी नहीं बोलने की जरूरत है भाई, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, अब शायद प्लान होगा, अब शायद प्लान होगा। भाई 1 साल से ज्यादा हो चुका है रैंडी ओटन को वापस आए, और जब बंदा खुद भरा पड़ा बैठा भाई मैं कुछ करूंगा, तो भाई यहाँ पे मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं अंदर अंदर रैंडी ओटन भी परेशान है। शायद वो पता चल जाएगा कुछ टाइम में हमको, अगर अब भी उनको सही से बुक नहीं किया, क्योंकि है तो बंदा अंदर से कोर नेचर में हरामी ही, तो वो कभी भी अनलीश कर सकता है भाई। शायद एक सरप्राइज एंट्रेंट रॉयल रंबल के लिए अभी मैं आपको बता सकता हूँ, और ये एक स्पॉइलर भी है, शायद आप इसे ऐसा कह सकते हो। जो हेनरी जो कि TNA के सुपरस्टार है, NXT में ना उनको अवार्ड्स वगैरह भी मिले, तो वो ये कहते हैं मैं कहीं पर भी किसी भी जगह पे आ सकता हूँ। तो या तो वो नेटफ्लिक्स वाले शो की बात कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ की, या फिर वो बात कर रहे हैं रॉयल रंबल में एक सरप्राइज एंट्री मारने की। 2 नाम अगर मैं आपको बोलूं कि TNA से WWE के साथ साइन होने वाले हैं, और इसके लिए मुझे कोई भी डर्ट शीट है किसी को भी सुनने की जरूरत नहीं है। एक तो है जॉर्डन ग्रेस, जो कि कितना ज्यादा इंप्रेस ऑलरेडी कर चुके हैं WWE यूनिवर्स को, WWE फैंस को, और दूसरे जो हेनरी। अब WWE ज्यादा देख नहीं सकती कि ये TNA के सुपरस्टार रहे हैं 2025 में। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट की जो भी इनकी सिचुएशन है पता नहीं है मुझे, लेकिन WWE साइन तो इनको करने वाली जैसे इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। मंडे नाइट रॉ के टाइम में आप लोग टीजर्स भी काफी सारे देख रहे होंगे। काफी सारी चीज मैं कवर नहीं करता कि ताकि मैं उसको बात के लिए बचा सकूं, रिव्यू पे अच्छे से ध्यान रख सकूं अपना उसको करने के लिए। वो तो मैंने कल वाली वीडियो में ऐसे रखा नहीं था, मिस कर दी थी चीजें। बट पेंटागन का अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो गया है कि वो जो सारे टीजर्स और विनियट्स चल रहे थे वो उन्हीं से ही रिलेटेड है। अब बस WWE आसपास में ही
ही उनको वापस लाने का मतलब WWE में लाने का प्लान कर रही है। हाइप तो वैसे इन्होंने ड्रैगन लीग के अराउंड भी काफी सारी बनाई थी, मुझे लगता नहीं है ये हाइप के ऊपर डिलीवर करने वाला, टू बी ऑनेस्ट। कुछ नेगेटिव नहीं कहना चाह रहा पहले से, लेकिन रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि हाँ हाइप बहुत ज्यादा कर दी, लेकिन फिर उसका आउटकम थोड़ा अच्छा है या पप्पू सही निकला। फिर क्या रोमन रेंज के कंधों पर एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप आने वाली है? जैसा 1300 दिनों का उनका रेन रहा, अब देखो 1300 दिनों का तो कोई आपसे प्रॉमिस कर नहीं रहा, लेकिन हाँ ये चीज तो क्लियर है कि अभी रोमन रेंज के पास अपने अचीवमेंट के अंदर, अपने एक्कोलेट्स के अंदर 1 और 2 बार और वर्ल्ड टाइटल लाना जो है काफी ऑब्वियस सा लग रहा है। रेसल वोट्स ये बोलता है कि जिस तरीके से रोमन रेंज का अभी तक WWE ने उनको दिखाया है टीवी पे, यहां से ये चीज उनको क्लियर नजर आ रही है कि रोमन रेंज के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप तो आने ही वाली है, इस बात में कोई भी शक नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला एक बार, उन्होंने बोला 2 बार भी आ सकती है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम रोमन रेंज WWE कंपनी को देने वाले हैं, तो उतने टाइम में वो ऐसी स्टोरी कर सकते हैं। और क्योंकि वैसे भी रोमन रेंज का कैरेक्टर ट्राइबल चीफ का मतलब ही तो ये है, अब तो साफ पता चल गया कि भैया उसके पास चैंपियनशिप रहेगी ही रहेगी, अभी भी उसी चीज को चेस कर रहा है वो, तो बीच में पहले ऊला फाला आ गई, तो आने वाले कुछ इवन महीनों में भी हो सकता है रोमन रेंज के पास चैंपियनशिप आएगी। रिपोर्ट तो मैंने आपको बताया था जो कि कह रही है कि 2025 में रोमन रेंज के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप तो आएगी ही आएगी। वो अनडिस्प्यूटेड है या फिर वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, शायद वो एक सवाल हो सकता है। आप बोल सकते हैं वैसे इस साल की रॉयल रंबल, मैं बहुत बार तो गलती से ही बोल देता हूँ इस साल की रॉयल रंबल, लेकिन वो तो 2024 साल की बात हो रही थी, अब 2025 में हम पहुंच चुके हैं। तो इस साल की रॉयल रंबल के लिए ऑड्स में भाई साहब अभी भी वही नाम है जो कि अगर हो जाता है तो बहुत सारे लोगों की साल की शुरुआत, वैसे तो फरवरी में, लेकिन फिर भी साल की शुरुआत बहुत अच्छे से हो जाएगी। जॉन सीना ही स्टिल हैं जो रॉयल रंबल मैच है उसको जीतने के लिए फेवरेट, नंबर 1 पर उन्हीं का नाम है। और कुछ चेंजेस मैंने देखे यहाँ पे, नंबर 2 पर अब सीएम पंक का नेम आ चुका है, फिर नीचे रोमन रेंस और रॉक का जो स्पॉट है वो बिल्कुल बराबर है ऑड्स के अकॉर्डिंग भी, कि इनका जीतने का बिल्कुल बराबर का ही चांस है। फिर बाकी सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ओटन, इस तरीके से लिस्ट पूरी चलती है। देखो जॉन सीना कुछ भी करे ना पूरे साल में, मैं तो कुछ कंप्लेंट नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है भाई ये बंदे का आखिरी साल है, आखिरी 365 दिन है, यहाँ पे हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। फेयरवेल टूर तो 2025 वैसे शुरू हो चुका है, तो मान ही लो वो शुरू हो चुका है, अब काफी सारी उनकी तरफ से चीजें हमको टीवी पे भी दिखेंगी। डेडिकेट करना चाहिए भाई WWE को भी जॉन सीना के लिए, बहुत ज्यादा मुझे तो लग रहा है मैं जॉन सीना का झंडा लेके चल रहा हूँ, लेकिन अब नहीं तो फिर भाई कभी नहीं। आपका दिमाग सिर्फ सब कुछ खुजलाने लगेगा जब ये बात मैं आपको विंस मैकमैन के बारे में बताऊंगा, जो कि JBL ने रिवील करी। आपको पता बहुत सारे ऐसे रूल्स तो सेट कर ही थे ये विंस मैकमैन ने, कमेंट्री पर ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। एक और वियर्ड चीज पता चली, वो ये कहते हैं कि जब किसी बंदे को लगे तो जैसे उसके हाथ में लगी है तो तुम दैट आर्म नहीं बोल सकते उसे, या फिर द आर्म भी नहीं बोल सकते, तुमको बोलना पड़ेगा कि वो राइट है कि वो लेफ्ट है, राइट आर्म लेफ्ट आर्म ऐसे करके। तभी आप देखना अभी भी कमेंट्री पे बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस देते हैं कि भैया कौन से आर्म में लगे, लेफ्ट लेग राइट लेग, वरना ये बताने की कौन सी जरूरत है कि सीधा हाथ था कि उल्टा हाथ था। लेकिन ऐसा विंस मैकमैन का ये बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस थे कि इसी तरीके से तुमको बोलना है, और वो कहते हैं कि भाई विंस को पसंद था कि भाई तुमको इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह भी अच्छे अच्छे आने चाहिए, तब तुम कमेंट्री पे जो है सही तरीके से काम कर सकते हो। ये थोड़ा सा वैसे ही था कि जैसे कि होता नहीं, एक पूरी राजा है उसकी प्रजा है, उस तरीके से काम करता था, जबकि ये पूरा एक कॉर्पोरेट बिजनेस था। लेकिन वो ये स्टेक्स उनके थे, कंपनी के CEO थे, चेयरमैन थे, तो फिर सारी चीजें अपने हिसाब से ही होते हुए देखना चाहते थे। बाकी गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।